आपको भाग सिखाएंगे और हरों का परिमेयकरण करना सिखाएंगे, रूट वाली संख्याओं का। आपको होमवर्क में जो पढ़ा रहे हैं वही करना है, एक्स्ट्रा होमवर्क इसमें नहीं है। देखिएगा, रूट 6/2, यह रूट 6 तो रूट के अंदर है, 2 रूट के बाहर है। अब 6 के गुणनखंड करते हैं तो 6 के गुणनखंड तो हो जाते हैं, लेकिन इनका जोड़ा नहीं बनता, अर्थात इसका वर्गमूल नहीं आता है। तो हम 2 का भाग रूट 6 में नहीं दे सकते। रूट वाली संख्या में रूट वाली संख्या का ही भाग जाता है, और भार वाली संख्या में भार वाली संख्या का ही भाग जाता है। अगर जैसे ये यूं होता है रूट 6/√2, तो यह भाग चल जाता है रूट 3 बार, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यही आंसर है। और देखिएगा, जैसे रूट 8/2, हम यह 8 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार, यहाँ 2 का जोड़ा बन गया। 2 को बाहर लिखेंगे, 2 को जोड़ा नहीं बना, 2 को रूट के अंदर लिखेंगे। बटे में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, ये रूट 2 आ गया। और देखिएगा, 12√3/4, देखो 4 से बाहर वाली संख्या है, बाहर वाली कट जाएगी। 4 का भाग 12 में 3 बार, रूट 3 का रूट 3 आएगा। और देखिएगा, 18√2/6√2, तो देखो रूट 2 से रूट 2 कट गया। 6 का भाग 18 में दिया 3 बार। अब आगे देखिएगा, 15 प्लस √2/5। अब यह 5 से 15 कट नहीं सकते, उसका कारण है कि यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है। अगर यहाँ गुणा का चिन्ह होता तो 5 से 15 3 बार कट जाते, तो इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हम हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे। 2/√3, जिसमें रूट लग रहा है और वर्गमूल नहीं आ रहा है, तो वह अपरिमेय संख्या होती है। अब हर में अपरिमेय संख्या है, इसको हर को हम परिमेय संख्या में चेंज करेंगे, इसको ही हम हर का परिमेयकरण करना कहते हैं। तो इस हर का परिमेयकरण करेंगे तो बटे में जो रूट वाली संख्या है, इसी से ही अंश को गुणा कर दो और इसी से ही हर को गुणा कर दो। अब हर बार की गुणा होती है, यहाँ 1 है, 2 एकम 2, √3 का √3। अब अंदर अंदर की देखो, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ये हमारा आंसर है। और देखिएगा, 3/√2। अब यहाँ कट नहीं रहे, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर में अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय में बदलना पड़ता है, तो इसी से ही जो हर में जो संख्या है, इसी से अंश को गुणा कर दो, इसी से ही हर को गुणा कर दो। बार बार की गुणा हो जाती है, 1 है यहाँ, 3 एकम 3 और √2 का √2। अब देखो अंदर अंदर की गुणा होगी, 2 दूनी 4 आएगा, √4 का वर्गमूल 2 आएगा, ये हमारा आंसर है। और समझो, √3 बटे में √2, तो मैंने बताया केवल हर का परिमेयकरण करते हैं, तो अंश को √2 से गुणा कर देंगे। हर में जो अपरिमेय संख्या है उसी से अंश को गुणा कर दो, उसी से ही हर को गुणा कर दो। बार बार की गुणा हो जाती है, अंदर अंदर की गुणा हो जाती है, तो भार यहाँ ही नहीं है, अंदर अंदर 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ √2 गुणा √2 करेंगे, √4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, ये आंसर है। और देखिएगा, 2/3√2। अब देखो हर में अपरिमेय संख्या है, अब यह 3 और √2 के बीच में कोई चिन्ह, गुणा का चिन्ह होता है। जब यहाँ गुणा का चिन्ह होता है तो हमारे पास में 2 विकल्प है। एक तो विकल्प है केवल हम √2 से गुणा कर दें इसको, दूसरा विकल्प है कि इसको आंसर को 3 √2 से भी गुणा कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है।
अब देखो बाहर बाहर की गुण हो जाती है, 1 है, 2 एकम 2 और रूट 2 का रूट 2। अब यहाँ बाहर बाहर गुण हो जाए 3 एकम 3 और अंदर अंदर गुण हो जाएगी 2 दूनी 4 हो जाएगी। 2 रूट 2 बटे में यहाँ 3 है, कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह, 4 का वर्गमूल 2 आ रहा है। 2 रूट 2 बटे में 2 गुणा 3 किया तो 6 आएगा, 2 से 6 कट गया 3 बार, तो रूट 2 बटे में 3 ये आंसर है। इसी तरह का एक सवाल और देखिएगा, 3 बटे में 2 रूट 3। अब बटे में रूट वाली संख्या आ जाए या अपरिमेय संख्या आ जाए तो उसका परिमेयकरण करना पड़ता है। मैंने बताया यहाँ 2 और रूट 3 के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम चाहे तो हम 2 रूट 3 से गुणा कर सकते हैं, चाहे तो हम केवल रूट 3 से गुणा कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको 2 रूट 3 से गुणा करके बता रहा हूं। देखिएगा बाहर बाहर की गुणा हो जाती है, 3 दूनी 6, रूट 3 का रूट 3, बाहर बाहर की गुणा हो जाती है 2 दूनी 4 और अंदर अंदर गुणा 3 3 9। अब 6 3 का जोड़ा बनता नहीं, अर्थात इसका वर्गमूल नहीं आता है, यहाँ 4 गुणा 9 का वर्गमूल 3 आ जाता है। 6 रूट 3 बटे में 4 3 12। अब देखिएगा 6 से 12 कट जाएंगे यहाँ 2 बार, अब रूट 3 के रूट 3 2 का 2, ये हमारा आंसर है। हाँ जी, और आगे देखिएगा 3 बटे में रूट 2 प्लस 1। अब यह प्लस का चिन्ह आ गया और हर में रूट की संख्या आ गई, अर्थात अपरिमेय संख्या आ गई, तो इसका परिमेयकरण करेंगे। तो यह प्लस है तो हम माइनस से गुणा करेंगे, और माइनस होता तो प्लस से गुणा करते हैं। यहाँ जो चिन्ह आता है उसके विपरीत चिन्ह से हम गुणा करते हैं, प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे और माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे। अब देखो इससे गुणा करेंगे तो हम गुणा के रूप में लिख रहे हैं, 3 को बाहर लिख दिया और रूट 2 माइनस 1 को अंदर लिख दिया। अब यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, एक में प्लस जी एक में माइनस जी, संख्या दोनों में समान जी। तो सूत्र है पहली संख्या का होल स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 और रूट 2 माइनस 1। अब देखो इसको 2 बार गुणा करेंगे, रूट 2 गुणा रूट 2 करेंगे तो 2 आएगा और माइनस 1 एकम 1 आएगा। अब 3 रूट 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 1 का भाग देंगे तो यही संख्या आती है। अब इसी तरह का मैं एक सवाल और समझा देता हूं, देखिएगा 5 बटे में रूट 3 माइनस 1। अब यहां माइनस लग रहा है तो अंश को हम विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे। हर का जब परिमेयकरण करते हैं और प्लस या माइनस आ जाता है तो हम विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं, प्लस है तो माइनस से गुणा करते हैं, माइनस है तो प्लस से गुणा करते हैं, संख्या सेम होगी। अब देखो 5 से गुणा करते हैं तो मैं गुणा के रूप में लिख रहा हूं, 5 को बाहर लिख दिया, रूट 3 प्लस 1, यहाँ कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह होता है। अब a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है तो इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात पहली संख्या का होल स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। 5 रूट 3 प्लस 1, इसको 2 बार गुणा करेंगे, रूट 3 गुणा रूट 3 करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 एकम 1 आएगा। इसको यूं लिख दिया, 3 में से 1 घटाए तो 2, ये हमारा आंसर है।